चलिए आज हम आपको क्या सिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे क्लास 8 का अभ्यास का 2 का बी। जैसे कि इसमें वर्गमूल निकाला था, वर्गमूल हम आपको बता भी चुके हैं। ठीक है, आज हम सवाल लेके आए हैं, चौथा सवाल। ठीक है, जो क्लास 8 का अभ्यास 2 का बी का चौथा सवाल है, उसमें सवाल को आज हम बताएंगे। चलिए सवाल को शुरुआत करते हैं। चौथे सवाल में कह रहा है, इसमें चौथे सवाल में चौथे सवाल में इसमें कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार, ठीक है, विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ठीक है, कितने सैनिक थे। एक बार फिर से हम आपको पढ़ के बता देते हैं। कह रहा है एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561, कितने, 6561 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को हम लगा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपको ना समझ में आए दोबारा इसको रिपोर्ट कर पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है एक सेना नायक ने अपनी सेना की कुल टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया। तो हम कह सकते हैं माना कुल सेना नायक, माना कुल सेना नायक की प्रत्येक टोली बराबर, प्रत्येक टोली बराबर यक्स, कितना हो जाएगा, प्रत्येक टोली बराबर यक्स सैनिक थे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका वर्गमूल। तो देखिए यहाँ 6561, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अठे 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें से 6561 ये 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 3 से काट लेते हैं। किससे कटेगा, 3 से। इसको 3 से काट लेते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 एक कम 3, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पे 8 तिरिक 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाग दे के देख लीजिए, कंफ्यूजन हो जाएंगे आप, इसको कंफ्यूजनी में नहीं रखना है, इसको भाग दे लीजिए। 61 3 से, यहाँ देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 3 9 27 ज्यादा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, और 3 सते 21 हो जाएगा। यहाँ हम 7 लिख देंगे। ठीक, यहाँ हम 7 लिख देंगे। चलिए इसको देखिए, फिर हम 3 से काटिए, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और 3 नवा 3 3 सते 21 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2, 3 नवा 27। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम काटेंगे 3 से, 3 अठे 24, 3 एक कम 3 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 3 सते 21। फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 नवा 27 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे, 3 एक 9 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसका जोड़ा बना लीजिए, 1 2 3 4, कितना बच जाएगा, 4। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहाइयां 81। तो इसमें कह रहा है कि टोली में कितने सैनिक आएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो टोली में कुल कितने सैनिक आएंगे, 81 सैनिक आएंगे। अगर हम इसका
मान लीजिए किसी भी सेना नायक में, एक टोलियों में, ठीक है, 6561 सैनिक रहते थे, ठीक है, उसमें टोलियों को बांटा गया। तो क्या पूछ रहा है कि कुल टोलियों में कितने आएंगे, तो 81 सैनिक आएंगे टोलियों में। ठीक, इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, 5वें नंबर पे सवाल। चलिए 5वें नंबर सवाल पे कह रहा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते थे। यानी कोई भी एक टोली बनाई जाती थी एक सेना नायक को, जो कि उसमें जवानों को पंक्तियां बनाई जाती थी, पंक्ति में खड़ा किया जाता था। खड़ा करने के बाद उसमें से देखा कि 60 जवान शेष रह जाते। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्तियों में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए। ठीक है, तो कुल जवानों की संख्या कितनी थी, कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या कितना था, 8160। कितना था, 8160। तो इसमें 60 सैनिक उसके बच जाते थे। कितने सैनिक, 60 सैनिक उसके बच जाते थे। तो इसमें से 60 सैनिक को माइनस कर दीजिए, 60 को माइनस कर दीजिए, कितने बच जाएंगे, 8100। कितने बच जाएंगे, 8100। जब इसमें से हम 60 को माइनस कर देंगे तो 8100 बन जाएंगे। तो इसमें से कितने सैनिक मैनेजमेंट हो पाएंगे, कितने खड़े हो पाएंगे, चलिए हम देखते हैं। तो इसको 8100 हो जाएगा, तो 8100 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे, इस 8100 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसको देखिए कितने से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। 900 डायरेक्ट काट दीजिए, 9 9 81, 900 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 3, 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक, और इसको 2 से काट दीजिए, 50। फिर 2 से काट दीजिए, 25। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, नहीं 2 से कट जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 5 से काट दिए, 50 25, फिर 5 से काट दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा। तो 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30। तो इसमें गलत कट गया क्या, पहले इसको 3 से ही काट देते हैं, 3 से ही काटेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए इसको 3 से काट देते हैं, 8100 को 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 सते 21, 27 हो गया, 3 नवा 27 हो गया, 3 त्रिका 9, 300 100 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 2 से काट देंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काट देंगे, 50 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। देखिए इसका 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 जोड़ा बना लीजिए। तो 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 पच्ची 90। ठीक है, तो 90 कितने सैनिक आएंगे, इसमें कह रहा है कि कितने सैनिक को पंक्तियों में सेना नायक कितने जवान खड़ा किए थे। ठीक है, तो कुल 90 सैनिक खड़ा किए थे। कितने सैनिक, 90 सैनिक। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल आप हल कर सकते हैं। चलिए और आगे सवाल बताते हैं। आप सवाल को देखते जाइए और सवाल को उतारते जाइए। कह रहा है वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 में गुणा करने पर वो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी 1890 है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको निकाल लीजिए वर्गमूल 1890। तो 1890 निकाल लीजिए। तो देखिए पहले किससे कटेगा, 2×9 = 18, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले आप 2 से देख लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2×9 = 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2×4 = 8 हो जाएगा, 2×5 = 10 कट जाएगा। फिर इसको क्या करिए, 3 से काट दीजिए, 3×3 = 9 हो जाएगा। आप 15×3 = 45, कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 और 3×1 = 3, 3×5 = 15, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3×1 = 3, 3×5 = 15, ठीक है, 105 हो जाएगा। फिर इसको क्या करिए, आप 5 से काट दीजिए, तो लगभग लगभग किससे कट जाएगा, फिर इसको 3 से काटिए, 3×3 = 9, 3×3 = 9 हो जाएगा और 3×5 = 15, 35 हो जाएगा। फिर 5×7 = 35 हो जाएगा, 7×1 = 7 हो जाएगा, ठीक, कट गया। यहाँ देखिए इसको एक जोड़ा बन गया, बाकी इसमें से कोई जोड़ा बन नहीं पा रहा है, ठीक है। इसमें 3, 2, 5, 7 से गुणा करना होगा, कितना होगा, 3, 2, 5, 7, 3, 2, 5, 7, इतने से हमको गुणा करना होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।